नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44 और मैं हूं आपके साथ अमृता जैन। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो चुका है। तो आइए यहां पर मौजूदा लोगों से जानते हैं कि आखिर किस तरह उनकी मां को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मोदी जी को भगवान ताकत दे। और मैंने देखा कि उसके बाद वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए तुरंत ही अपने फील्ड में आ गए, जो कि मतलब एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक कर सकता है। इससे मतलब पूरे देश को प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपनी माँ का निधन वहाँ से उनके अंतिम क्रियाक्रम में शामिल होकर वो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करने फिर से अपने कार्य क्षेत्र में आके, जैसे कि वंदे भारत का उन्होंने हरी झंडी दिखाई, जो कि न्यू जलपाईगुड़ी का कुछ कॉरिडोर था, उसमें ये मतलब सच में इंस्पिरेशनल था। अच्छा लगा देख के कि मतलब अपने निजी ज़िंदगी से निकल के अपने कार्य क्षेत्र में आके इन्होंने ऐसा किया। तो बस मोदी जी को ताकत दें और हमारी तरफ से नम्र श्रद्धांजलि। मोदी जी का माँ की निधन हुई है, तो उसके रिस्पेक्ट में श्रद्धांजलि होनी चाहिए और आदमी को करना चाहिए, क्योंकि मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उनकी माँ का श्रद्धांजलि 5 मिनट मौन रह करके करनी चाहिए सभी को, है ना। तो कुछ आदमी को इकट्ठा कीजिए और 5 मिनट जो है मौन रह करके श्रद्धांजलि करें, ताकि उसकी आत्मा को शांति प्रदान हो और उसके सारे परिवार को शक्ति प्रदान हो, ताकि ज़िंदगी में कभी तकलीफ़ नहीं हो, सुख शांति हो। ये देश के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है, क्योंकि आज तक हमारे हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है तब से इतना ईमानदार और कर्मठ राजनेता कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ है। और वो जिनके पास सिर्फ अगर किसी का हाथ था उनके ऊपर, तो उनकी सिर्फ माँ ही थी, बाकी वो पूरे देश के लिए समर्पित हैं। तो आज वो हाथ उनके ऊपर से उठ गया है। ये एक बहुत बड़े दुख की बात है। मैं तो जानता हूँ कि पूरा देश आज शोक की लहर में है, और उनकी माँ को मैं बहुत तहे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस हालात में अपने बच्चों की परवरिश की वो शायद कम ही लोग जानते होंगे। मैंने तो उनका इतिहास पढ़ा है कि वो जा कर के बगल के घरों में काम करती थी, उसके बाद अपने बच्चों को पालती थी, और आज उनका बेटा प्रधानमंत्री है, लेकिन उसके बाद भी वो एक सरल और सिंपल लाइफ जी रही थी। और कोई भी, मोदी जी ने जैसा अभी मुलायम सिंह की डेथ हुई, तो उसमें अखिलेश यादव जी ने अपील किया था कि भारी से भारी संख्या में लोग आएँ, यहाँ जुटें। वो भी एक उन्होंने इस तरीके से बनाया था कि ये बहुत बड़ा मतलब एक पार्टी का वो कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ आएगी तो शायद उनकी पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपील की कि कोई भी राष्ट्रीय शोक नहीं रहेगा, और अपना सिंपली उन्होंने क्रिमेशन किया। तो इसलिए मैं तो सोचता हूँ कि इस तरीके के नेता अगर हमारे देश में हैं तो आज हमारी डेमोक्रेसी और हमारा देश सुरक्षित है। मैं भी एक उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। जैसा कि उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी ने बुलाया, ये गलत है। ये राजनीति तो हमें इसमें लेके आनी नहीं चाहिए, क्योंकि माँ ही होती है। जैसे इन्होंने कहा कि एक नरेंद्र मोदी परवरिश, पता नहीं ऐसे जन कितने परिवार हैं, कितनी माताएं हैं। इन माताओं का अगर हम कर्ज अदा करना चाहें, कभी भी कोई भी बेटा, कोई भी संतान, बेटी हो या बेटा हो, कभी भी अदा नहीं कर सकती है। और जैसी भी माँ होती है, जैसी भी स्थिति में होती है, अपने बच्चों को हर तरीके से वो परवरिश करती है। अच्छे से अच्छा परवरिश करना चाहती है और अच्छा से अच्छा बेहतर इंसान बनाना चाहती है। ज़रूरी नहीं है कि उसे ओहदा मिले उसके संतान को, लेकिन वो ये चाहेगी कि मेरी संतान का नेचर, जो भी व्यवहार हो, वो अच्छा हो और सामाजिक हित में मेरी संतान कार्य करे। जी, मैं प्रधानमंत्री जी की माता जी को मैं अपने हृदय से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, और मैं इस दुखद स्थिति में उनके साथ हूँ। पूरे देश की तरफ से उनकी माताजी को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि, और उनको नमन देना चाहूँगा कि ऐसे वैभवशाली पुत्र को जन्म देने के लिए शत नमन है। और नरेंद्र मोदी जी को हमारे पूरे देश की तरफ से श्रद्धांजलि है। वो जिस तरह से उसके बाद भी, अभी मैंने न्यूज़ चैनल पर देखा कि उतना शमशान घाट पे अपने दाह संस्कार करने के बाद भी वो सीधा राजभवन जाते हैं अपने काम को करने के लिए। तो ऐसे प्रधानमंत्री को
शायद पूरे देश को फॉलो करना चाहिए, सारे नेताओं को उन्हें सीख लेनी चाहिए। पॉलिटिक्स एक तरफ रख करके और देश की सारी चीज़ों को एक तरफ रख करके प्रोग्रेस करना चाहिए हम सभी लोगों को। और बस यही है कि सभी उनसे सीखें, सभी को उन्हें श्रद्धांजलि दें। बस भगवान उनको स्वस्थ रखे, इतना वो दे कि उस चीज़ को बेयर कर सके। वैसे तो अभी काफ़ी सभी लोगों का सपोर्ट भी है उनके साथ, तो सही है। मतलब अभी जैसा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही काम करते रहें और भगवान करे जल्दी से जल्दी उस चीज़ से उभर सकें और देश के लिए जैसे काम करें वैसे करते रहें। नरेंद्र मोदी एक सपुत्र हैं और उन्होंने अपना, जो मैंने देखा उनका, बहुत अच्छे वो कंधा लगाए हुए थे 100 के नीचे में। और जो होता है सपुत्र का काम माता का, वो कर रहे हैं और उनकी माता को भगवान शांति दे, उनके परिवार को भी भगवान शांति दे। हम यही शुभकामना रखते हैं। भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके बेटों को शक्ति प्रदान करे, यही कह सकते हैं बस। बाकी 100 साल की उम्र जो उन्होंने बिताई बहुत अच्छी तरह से, तो वो बाकी तारीफ़ के काबिल है। तो ये थी दिल्ली की आम जनता जिन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ, हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ अपना पूरा सहयोग जताया, साथ ही उनकी मां को श्रद्धांजलि अर्पित करी। और न्यूज़ 44 की पूरी टीम की तरफ से उनकी मां को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं नम्रता जैन, न्यूज़ 44 दिल्ली।